हेलो डेवलपर्स। आप सबका स्वागत है टेक डेवलपर्स हिंदी में। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि हमारे कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे सी शार्प में। जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, लेटर इफ एल्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट्स हो गए। तो इनको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा लूपिंग। लूपिंग किस तरीके से वर्क करता है हमारा सी शार्प के अंदर। लूप का मतलब क्या होता है जनरल टर्म्स में, अगर आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ लूप में यूज़ करना। ठीक है ना। हाँ, जब तक लूप की चीज़ तब तक मतलब वो बंद नहीं होगी जब तक हम उसमें कोई एक्शन परफॉर्म ना कर दें। जैसे कोई सॉन्ग हमने लूप पे लगा दिया, वो बार बार रिपीट हो रहा है सॉन्ग, जब तक वो चलता रहेगा जब तक कि हम उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है ना, मतलब कोई कंडीशन उसमें ना लगा देंगे। तो ये हमारा कंडीशनल लूपिंग होता है। कंडीशनल लूपिंग क्या होती है हमारी? Loops are used to execute one or more statements multiple times until a specified condition is fulfilled। ठीक है, मतलब लूप्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक टाइम पर। एक से ज़्यादा, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। उसको क्या करता है, आपका एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, विद इन द स्पेसिफाइड कंडीशन। और उसमें कंडीशन भी मस्ट होनी चाहिए, कंडीशन भी देनी चाहिए भाई कहाँ तक हमें इसको लूप को चलाना है। ठीक है। लूप्स कैन बी नेस्टेड इन सी शार्प, मतलब लूप्स के अंदर लूप्स भी हो सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कितने तरीके के लूप सी शार्प में अवेलेबल हैं जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो जनरली जो टाइप्स हैं वो चार है हमारे। फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में फोर लूप क्या होता है हमारा। ठीक है। फोर लूप क्या होता है, इसके नीचे क्या है देखिए, कुछ कॉमन हमारी चीज़ें दे रखी हैं जो हमारे लिए हर लूप्स के लिए ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है। तो पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब आप लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, उसकी क्या कंडीशन है कि लूप भाई कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना पड़ता है लूप का। कंडीशन दैट सेट्स एन एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब कहाँ पर एंड होगा वो कंडीशन तुमने लगा दी। और लास्ट होता है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, वो कंडीशन जहाँ पर वो उसको क्या करेगा, कंडीशन मतलब जो एग्जीक्यूट करेगा वो हमारे क्या होता है कि प्रोग्रेसिव वे में भी हो सकता है और डिक्रीमेंट वे में भी हो सकता है। मतलब इंक्रीमेंट आगे भी जाने वाली कंडीशन हो सकती है, पीछे जाने आने वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ये मेन हमारे रिक्वायर्ड होते हैं हमारे तीनों के लिए। तीन चीज़ें, इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करना, कंडीशन किस कंडीशन पर रोकना, और आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब उसको एक्सपेंड, उसको हम आगे बढ़ाना है या पीछे करना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशन होंगी। बाकी ये आपको अभी जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कंडीशनल लूपिंग हमारा हो गया है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है। अब आते हैं फोर लूप। फोर जनरली क्या है हमारा, एक एक कीवर्ड है। ठीक है, फोर कीवर्ड है। जब हम वो कोई भी फोर कीवर्ड यूज करते हैं तो वो एक लूप के लिए ही यूज होता है। तो पहले क्या था, फोर कीवर्ड इंडिकेट्स ए लूप इन ए सी शार्प। ठीक है, द फोर लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है ना, जब तक हमें ट्रू कंडीशन मिलती रहेगी ये हमारी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जैसे ही इसको फॉल्स मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं इस इमेज के थ्रू। ठीक है ना, ये इमेज है हमारा फॉर लूप का। तो इसमें अगर देखोगे ना तो हमने एक इनिशियलाइजेशन दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे दी हमने जहाँ से हम अपना फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। तो ये अब एक, फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, कंडीशन। कंडीशन मतलब जहाँ पर वो हमें अपना लूप खत्म करना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन एक कंडीशन चेक करेगा कि भाई कंडीशन अभी खत्म हो गई नहीं। अगर नहीं होती है तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू में आता है। ट्रू में क्या करता है, बॉडी में लूप में आएगा। लूप के बाद उसको जो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो उसको करेगा। और ये फिर वापस से यहाँ से आकर कंडीशन पे चला जाएगा, इसी तरीके से चेक करेगा। और जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये आराम से लूप के बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इमेज है जिसके थ्रू हम आसानी से फॉर लूप को समझ सकते हैं। ये एक बेसिक हमारा सिंटैक्स है फॉर लूप का। किस तरह का, फोर कीवर्ड हो गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइट्रेशन। ठीक है ना, उसके बाद जो भी कंडीशन हमें देनी है यहाँ पर देते हैं। जब हमारी ट्रू होती है तभी ये इसके अंदर आता है। ठीक है ना, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो कब आएगा, जब ये हमारी कंडीशन, जो ये कंडीशन नेम या दे रहे हैं, ये अगर ट्रू है तभी ये अंदर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है।
अब आते हैं हम इसके, देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रखा है मैंने, यू पुट योर फेवरेट सॉन्ग ऑन अ रिपीट मोड इज आल्सो ए लूप। ठीक है, जब तक वो आप उसको रोकोगे नहीं वो चलता ही चलता रहेगा, तो रोकने का मतलब कंडीशन। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इंक्रीमेंट कंडीशन क्या होती है? इंक्रीमेंट का मतलब कि हम उसको इंक्रीमेंट वे में लूप चला रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक, आप देखोगे यहाँ पर हमने सी शार्प ऑन कर लिया है अपना विजुअल स्टूडियो। ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो में फोर, देखिए फोर लूप चलाते हैं हम इंक्रीमेंटल वे में। तो पहला क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे एफ टाइप करोगे और डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिक इसका देखिए स्टेटमेंट वो बन के आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, यही था हमारा। अगर आप यहाँ भी चेक करोगे, ठीक है ना, इसमें यहाँ चेक करोगे आप सिंटैक्स क्या, तो देखिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइट्रेशन। ठीक है ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ FOR, और जो टैब की होती है ना उसको अगर 2 बार प्रेस करोगे डबल टैप, तो ये ऑटोमेटिक इसका सिंटैक्स आपको बना कर दे देगा। इसमें इनिशियलाइजेशन इसने 0 से किया हुआ है, देखो कंडीशन दे दी है इसने। आप आई की जगह कुछ भी दे सकते हैं, आई क्या है, वेरिएबल है, इंटीजर हमारा डेटा टाइप से। ठीक है ना, लेंथ कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है ना, तो अभी भी मैं इसको आई को आइट्रेशन ही कर देता हूँ। ठीक है ना, ITE, TERATION। ठीक है ना, एंटर किया, ये बन गया। ये फुल लूप हो गया हमारा। आइट्रेशन, हम सपोज करो ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए लेंथ, सपोज की मैंने 10 तक दी, 10 तक दे दी स्टेटिक आपकी। तो ये आइट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जाएगा? लेस देन 10 तक जाएगा, और यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है ये। ठीक है ना, ये क्या है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस हम कर रहे हैं कि भाई क्योंकि 0 है तो obvious सी बात है ऊपर जाएगा। ठीक है ना, हो तो कुछ भी सकता है, आपने इंक्रीमेंट दिया है तो मतलब वो वो आगे ही जाएगा। और कंडीशन भी हम लेस देन 10 चेक कर रहे हैं। यहाँ हम प्रिंट कर लेते हैं क्या, कंसोल राइट लाइन, ये हम कर लेते हैं क्या, आई, आप कुछ भी दे दीजिए, आई इज इक्वल टू, इस तरीके से इसकी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर अब वो हो जाएगी। ये क्या, आई की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, आई की नहीं, आइट्रेशन की, क्या आइट्रेशन आ जाएगा, ITER इट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया। देखो ये 1 बाय 1 चलेगा कैसे है, हमने डीबगर पहले भी डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डीबगर लगा दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया, तो ये सबसे पहले यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखिए बाहर कब जाएगा वो भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया, अभी आई की वैल्यू क्या मिली इसको, 0 मिली। अब 0 मिली और ये चलना कहाँ तक है, लेस देन 10 तक चलना है। ठीक है, अब लेस देन 10 तक चलना है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ देखिए F10 करेंगे यहाँ से, तो ये अंदर आ गया। ठीक है, अभी आगे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन, फिर इसको आई टेशन क्या मिला, 1 मिला। तो इस तरीके से चेक करता रहेगा। ठीक है, हम इसको ये देखना चाह रहे हैं कि ये आई की वैल्यू कब बाहर निकलेगा। जो भी हमने कंडीशन चेक की है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। आई कहाँ आ गया, 6 आ गया, 6 7 8, ये 9 है। ठीक है, 9 चला, अब ये यहाँ पे 10 चेक करेगा। ठीक, हमने लेस देन लगाया, देखो जैसे ही लेस देन लगाया इनने कंडीशन चेक करी, ये बाहर आ गया, ये लूप के अंदर नहीं गया, क्योंकि यहाँ क्या गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे इसकी फॉल्स हो गई, जैसी फॉल्स हुई तो ये बाहर आ गई। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा यहाँ पे, मैं एक बार चला देता हूँ, वो आई थिंक काफ़ी देर हो गई तो इसी वजह से आउटपुट नहीं दिया उसने। अच्छा अच्छा, हमने अभी यहाँ पे कंसोल को, हमें स्क्रीन को रोकना, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ करते हैं, चलाते हैं। ये देखिए आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई और 9 तक आ गई। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल वे हो गया। ये ज़रूरी नहीं है 0 हो, यहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी, बट वो लेस देन 10 होगी। अगर आप यहाँ पर 5 दे दोगे तो ये 5 से शुरू करेगा और लेस देन 10 तक दे देगा आपको वैल्यू। ठीक है, ये देखिए 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल फॉर लूप वर्क करता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा, अगला हमारा डिक्रीमेंटल कंडीशन। अगर आप डिक्रीमेंटल कंडीशन करोगे तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ 5 रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, हम चलाएंगे कहाँ तक, आइट्रेशन कहाँ तक होना चाहिए,
वन तक चलना चाहिए कि लेस देन वन होना चाहिए, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, लेस देन वन तक चलेगा। हम इसको इक्वल कर देते हैं ठीक है, कि भाई लेस देन जहाँ भी इसको कंडीशन मिली लेस देन इक्वल की, एक सेकेंड, ठीक है, ये लेस देन इक्वल तक चलेगा 5 से लेके 1 तक। ठीक है, ये इसका आउटपुट क्या हुआ, कंसोल फोर इंट आई इक्वल टू इतना, लेस देन तक थोड़ा चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल चलेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, लेस में थोड़ा चल जाएगा, अब तो वो लेस तो उसको वैल्यू मिल ही रही है, अब तो ग्रेटर चलेगा। तो देखिए 5 2 4 3 2 1, तो ये इंक्रीमेंटल वे में इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम डाउनग्रेड करना है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑन द जैसी रिक्वायरमेंट्स आती है हम वैसे करते हैं। ठीक है, बस ये है कि बेसिक आइडिया क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है हमारा मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है ना, मल्टीपल कंडीशंस मतलब एक लूप फिर उसके अंदर दूसरा लूप, इस तरीके से एक कंडीशन, एक मतलब एक ही लूप के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, मैं वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये हम सी शार्प पर आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने इंट आई इक्वल टू जीरो लिया है, जे इंट पहला इंक्रीमेंट जीरो से होगा, जे का इंक्रीमेंट जीरो से होगा, और ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है, जहाँ भी इसको आई प्लस जीरो 10 मिलेगा वहीं पर इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब आई प्लस जे की वैल्यू अगर 10 के बराबर हो गई तो ये वहीं पे इसको कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आउटपुट आना चाहिए इसका। देखिए, तो ये देखिए, आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो। अब यहाँ अगर लास्ट में अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू भी 5 है, तो क्या हो गया, दोनों का प्लस 10 हो गया। तो जैसे ही इसको 10 मिला, जो हमने यहाँ कंडीशन लगाई है आई प्लस जे 10, ठीक है ना, तो वो अगर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी कुछ भी कंडीशन है, आप यहाँ से इसको 1 से लगाइए और इसको भी 1 से लगाइए, जो भी कंडीशन है वो दे सकते हो, ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज है। ठीक है ना, और चेक करने के लिए। तो जैसे इसको 20 मिलेगा, देखो 10 10 20 हो गया, 10 20 मिला तो इसने वहीं पे स्टॉप कर दी। तो ये हमारे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन, ये इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन भी हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। अब लास्ट वन से हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था कि एक लूप के अंदर अगर हम दूसरा लूप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, नेस्टेड लूप का भी मैंने एग्जांपल दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो किस तरीके से वर्क करता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिया हमने, ठीक है, नेस्टेड कंडीशन। तो देखो यहाँ पे दो लूप लगाए हुए हैं मैंने। ठीक है, पहला लूप ये है और दूसरा लूप ये है, लूप के अंदर लूप लगाया हुआ है। तो देखो ये कैसे वर्क, किस तरीके से वर्क करेगा। पहले हमारा फॉर लूप चलेगा, ये वाला जो 6 नंबर लाइन पे है। ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 लेगा, 1 लेने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अच्छा लेस देन 3 है, तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट बंद करेगा। इंक्रीमेंट बंद करने से पहले पहले यहाँ पर आएगा ये। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया जे इज इक्वल टू 1, तो ये इसको पूरे को जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, ये पूरी कंडीशन चलेगी इसकी, कहाँ तक चलेगी, जे इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगी। जब ये कंडीशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी और इसको यहाँ रिटर्न फॉल्स मिल जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इस वाले लूप में जाएगा। इस लूप में जाने के बाद हम इसको ना एक बार डिवर के थ्रू देख लेते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करता। यहाँ इसको देखिए, आई इक्वल टू 1 मिला, यहाँ पर गया, ये इस फोर लूप को कब तक चलाएगा, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 3 इक्वल नहीं मिल जाती, इक्वल करके। ये 3 मिल गई, ये आ गया। अब देखो इसको यहाँ पर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो बाहर आ जाएगा, देखो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा, इसने प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस कर इसने कंडीशन चेक की। अब यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अभी तो यहाँ 2 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये क्या करेगा, फिर अंदर आएगा। तो ये फिर इस तरीके से ये 3 तक ही चलाएगा। ठीक है ना, लेस देन जे की वैल्यू 3 तक चलाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये फिर इसको 4 मिलना होता तो 4 है ही नहीं हमारी कंडीशन, ये फिर ऊपर जाएगा, इसने इंक्रीमेंट अब 3 कर दिया, तो अब भी मिल गया इसको 3।
तो ये इस तरीके से आउटपुट हमें दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए आउटपुट क्या आता है इसका, हम आउटपुट देखिए ये चला, इसका आउटपुट देखिए बिल्कुल वैसे ही आया। पहले 1, ये ऊपर आई है ये वाला 1, ये दूसरा जे है हमारा, ठीक है। तो 1 आई, ये 1 1 और ये 3 हमारे ये क्या चलेंगे, 1 1 1 आई की वैल्यू हो गई। और इसने कहाँ तक लेस देन इक्वल टू जे की वैल्यू चेक करी 1 2 3। और जब इसको जे की वैल्यू 3 मिल गई, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगा रखी, जे लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर क्या करेगा, ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया इसने 2। फिर ये जे में आया, जे में कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 2 3। फिर जब इसको 3 मिल गया, ये जे की लूप से बाहर आ गया। फिर ये क्या करेगा, आई पे पहुंचा, आई की वैल्यू इसने 3 कर दी, तो ये 3 1 3 2 3 3। अब ये फिर बाहर निकला, अब इसने चेक किया यहाँ पर कि भाई आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 3 है, तो इसने हमें आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड कंडीशन वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जितने भी मैंने प्रोग्रामिंग किए है समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आए हैं तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको आसानी समझ में आए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लूप में हमने जो डिस्कस किया है किस तरीके, तो यहाँ आपको अब समझ में आ गया होगा इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है और आइटरेशन क्या होता है। जो हमने वहाँ प्लस माइनस लगाया, कंडीशन जो भी हमने लेस देन या ग्रेटर देन लगाई, और इनिशियलाइजेशन जो भी हमने 0 या 1 करके लगाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।